अनोखी होली। होली का दिन था। आर्यन सुबह सुबह अपनी साइकिल पर एक गली से गुजर रहा था। तभी किसी ने ऊपर से उस पर पानी फेंक दिया। उसने ऊपर देखा तो शरारती रामू खुशी से चिल्ला रहा था, होली है। आर्यन चुप रहा। वह ठिठुरता हुआ घर लौटा। दोबारा कपड़े पहनकर दूसरी गली से निकल गया। आर्यन अपने परदादा जी के लिए घर से दूध लेकर अस्पताल जा रहा था। उसके परदादा जी पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। शहर की जिस गली में उनका परिवार रहता था, वो गली बहुत तंग थी। वहाँ खुली हवा कम मिलती थी। डॉक्टरों ने उसके परदादा जी को यही सलाह दी थी कि वह बाहर खुली हवा में ज़रूर सैर किया करें। आर्यन के परदादा जी ने कहा, आर्यन के स्कूल में मैंने अपने हाथों से पेड़ लगाए थे, कुछ लोगों ने उसे काट दिया। परदादा जी ज़्यादा ना बोल पाते, उनकी सांस फूलने लगती। आर्यन बेबस होकर देखता रहता, उनकी पीठ सहलाता रहता। सड़क पर लगे वृक्षों को कुछ लालची लोगों ने काट दिया था। आर्यन परदादा जी को अस्पताल में दूध पिलाकर फिर घर लौट आया। तब तक उसके पापा भी अस्पताल में पहुंच चुके थे। आर्यन ने आकर देखा, उसके सभी साथी हाथों में पिचकारियां लेकर एक दूसरे को रंग रहे थे। आर्यन ने पिछले साल खूब होली खेली थी, लेकिन ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं किया था जिससे किसी का मन परेशान हो। आर्यन के दोस्त दीपक ने पूछा, तुम होली क्यों नहीं खेल रहे हो? आर्यन बोला, पर दादाजी अस्पताल में है ना, उनके लिए खाना लेकर जाना है। मम्मी खाना बना रही हैं। आर्यन अस्पताल में खाना देकर फिर वापस आया। उसने देखा रामू फिर शरारतें करता आ रहा था। उसके पास कई गुब्बारे थे जिनमें रंग वाला पानी भरा था। रामू ने गली से गुजर रहे एक बुजुर्ग रिक्शा वाले की पीठ पर गुब्बारा मारा। इससे पहले कि रिक्शा वाला गुस्सा होता, वह तेजी से गली में भाग निकला। आर्यन अपने परदादा जी के लिए उदास था। उसे एक योजना बनाई। वह अपने दोस्त अनिल और राकेश के पास गया। ये दोनों उसके खास दोस्त थे। उन्हें भी आर्यन के परदादा जी की बीमारी के बारे में पता था। आर्यन ने अपनी योजना के बारे में दोस्तों को बताया तो वे खुश हो गए। सभी दोस्त अलग अलग किस्म के रंग ले आए। वे मोहल्ले के ही एक छोटे से मैदान में इकट्ठा होने लगे। जो भी उन्हें देखता वहाँ इकट्ठा होने लगता। अब आर्यन ने अपने दोस्तों की मदद से ज़मीन पर रंग बिरंगे अक्षरों में कुछ लिखा। फिर उसने पास के किसी घर से 8-10 पुराने अखबार मंगवा लिए। ज़मीन पर लिखे अक्षरों से उन्हें ढक दिया। अपनी योजना के अनुसार आर्यन ने कुछ दोस्तों को वहाँ पर ही रहने दिया। फिर अनिल और राकेश को साथ लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष जी के घर गया। अध्यक्ष जी का घर उसी मोहल्ले में ही था। नगर पालिका अध्यक्ष मन ही मन हैरान थे। सोच रहे थे, पता नहीं बच्चे उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। अध्यक्ष जी के साथ मोहल्ले के कुछ और सज्जन भी आने लगे। इनमें रामू भी था। तभी रामू को आर्यन के परदादा जी के बीमार होने का पता चला। उसने आर्यन से इस घटना हरकत के लिए माफ़ी मांगी। अब आर्यन ने नगर पालिका अध्यक्ष जी से बोला, अंकल जी, आप सभी अखबार
अपने हाथ से उठाएं। नगर पालिका अध्यक्ष जी अखबार को उठाए और लिखे शब्दों को ऊंचे स्वर में पढ़ने लगे। पेड़ों बिन सूना संसार, पेड़ों से रंगीन त्योहार। इन पंक्तियों को पढ़कर अध्यक्ष जी बोले, बच्चों, होली के दिन इन रंग बिरंगे खूबसूरत अक्षरों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपका यह संदेश केवल यही बताता है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाएं। पेड़ पौधे होंगे तभी मनुष्य जिंदा रह पाएंगे। अध्यक्ष जी ने सभी बच्चों के चेहरों पर थोड़ा गुलाल लगाया, खुद भी लगवाया। अगले दिन नगर पालिका अध्यक्ष जी बच्चों के साथ शहर के अलग अलग स्थानों पर नन्हे पौधे लगा रहे थे। मोहल्ले में इस अनोखी होली की चर्चा हो रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।